हेलो माय डियर लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल के 100+ सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंसों करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी एक ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम हर एक टॉपिक के लगभग 100+ सेंटेंसों को कवर करने वाले हैं। सेंटेंस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, 2 मिनट बेसिक समझेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिस पर चलेंगे। इसके बाद में यदि मैं बताना चाहूँगा तो इस वीडियो की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हमारे पास में सब्जेक्ट क्या रहता है, ही सी इट या कोई सिंगुलर केस रहता है, तो वर्ब में हम एस, ईएस या आईएस का यूज़ करेंगे। फिर से बताना चाहूँगा मैं आपको, यदि हमारे पास में सब्जेक्ट है ही सी इट या कोई सिंगुलर केस रहता है तो हम वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस का यूज़ करेंगे। आपको पहले एस यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं। और यदि हमारे पास में सब्जेक्ट जो रहता है वो आई वी यू दे रहता है या इसके साथ साथ कोई प्लूरल केस रहता है तो हम वर्ब के साथ में कोई सा भी एस, ईएस, आईएस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर से बताया हुआ है, ही सीट रहेगा तो हम एस, ईएस, आईएस का यूज़ करेंगे, और आई वी दे रहेगा तो हम वर्ब के साथ कोई यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना, आई आ रहा है ना। तो मैंने क्या बनाया, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, 100+ सेंटेंसों को हम कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, यदि आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो आज से लगभग 30 दिन के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ हमारा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसको आपने बनाया आई प्ले फुटबॉल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस कवर करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास में, हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, तुम अच्छा गाते हो, यू सिंग वेल। क्या बनेगा, यू सिंग वेल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वे सेब खाते हैं, वे सेब खाते का बनाएंगे हम दे ईट एप्पल्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, 1 सेकंड में से थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। चलिए, है ना, वहां कार चलाता है, बनेगा ही ड्राइव्स अ कार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा पास में, वहां खाना बनाती है, बनेगा इसका सी कुक्स फूड। एक बात और, आप मेरे साथ में इन सेंटेंसों को रिपीट करते हुए भी चलें, इससे क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस भी होती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, बहुत तेज बारिश होती है, को हम बनाएंगे इट रेन्स हैविली। क्या बोलेंगे, इट रेन्स हैविली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, अरुण कड़ी मेहनत करता है, इसको बोलेंगे हम अरुण स्टडीज हार्ड। क्या बोलेंगे, अरुण स्टडीज हार्ड। शेर जोर से दहाड़ता है, तो इसको बोलेंगे द लायन रॉर्स लाउडली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, बगीचा खूबसूरत दिखता है, इसको बोलेंगे हम द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, को बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर। हम क्रिकेट खेलते हैं, को बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे, वी प्ले क्रिकेट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम पत्र लिखते हो, को बोलेंगे यू राइट अ लेटर। नेक्स्ट है, वे हर दिन नाचते हैं, तो इसको बोलेंगे हम दे डांस एवरीडे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हुए चलेगा, है ना, काफ़ी फायदा होने वाला आपको इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वहाँ अंग्रेजी पढ़ाता है, को बोलेंगे हम इट इज इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वहाँ गाने गाती है, को बोलेंगे हम शी सिंग्स सॉन्ग्स। नेक्स्ट है, वहाँ जोर से भौंकता है। अब यहाँ पर वहाँ जोर से भौंकता है, इसका मतलब ये जो इट आ रहा है ना, यहाँ पर जो इट आ रहा है ये किसी प्रोनाउन का यूज़ किया हुआ है। यानी कि यदि हम बोलते हैं डॉग, तो डॉग का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा, इट।
तो हम यदि पहले कुत्ते की यदि हम बात करते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि मेरे पास में कुत्ता है, वहाँ ज़ोर से भौंकता है, तो हम यहाँ पर वहाँ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। तो इसका क्या बनेगा, है ना, वहाँ ज़ोर से भौंकता है तो इट बार्क्स लाउडली, इट बार्क्स लाउडली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, अरुण स्कूल जाता है, तो अरुण स्कूल जाता है को बनाएंगे हम अरुण गोज टू स्कूल, अरुण गोज टू स्कूल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, शेर अपने शिकार का शिकार करता है, ठीक है, शिकार का शिकार करता है। इसमें दो शिकार आ रहे हैं, एक तो हो गया जो शिकार यानी कि जो जानवर है वो, और एक होता है शिकार करना, ठीक है, तो वो हो गया, उसको बोलते हैं हंट, और जो शिकार जिसे कर रहा है उसको बोलेंगे हम प्रे, ठीक है। तो द लायन हंट्स इट्स प्रे, हंट्स मीन्स होता है शिकार करना और प्रे मीन्स होता है उसका शिकार, ठीक है। चलिए तो द लायन हंट्स इट्स प्रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, बगीचे में अच्छी खुशबू आती है, बगीचे में अच्छी खुशबू आती है, इसको बोलेंगे द गार्डन स्मेल्स नाइस, द गार्डन स्मेल्स नाइस। ऑलराइट, चलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ को बोलेंगे आई रीड द न्यूज़पेपर, आई रीड द न्यूज़पेपर। हम पूल में तैरते हैं, हम पूल में तैरते को बोलेंगे वी स्विम इन द पूल, वी स्विम इन द पूल। नेक्स्ट है तुम संगीत सुनते हो, तुम संगीत सुनते हो को बोलेंगे यू लिसन टू म्यूजिक, यू लिसन टू म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वे टीवी देखते हैं, वे टीवी देखते हैं को बोलेंगे हम दे वॉच टीवी, दे वॉच टीवी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वहाँ बाइक चलाता है, वहाँ बाइक चलाता है को बोलेंगे ही राइड्स ए बाइक, ही राइड्स ए बाइक। दूसरा आप ये काम भी कर सकते हैं कि यदि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप हेडफोन को लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आप एक बार सुनेंगे भी सारी, साथ में उसको रिपीट भी करेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचे हमारे पास में 75 क्वेश्चन, ठीक है, सेंटेंस बचे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वहाँ ड्रेस पहनती है, वहाँ ड्रेस पहनती है को बोलेंगे सी वियर्स ए ड्रेस, सी वियर्स ए ड्रेस। नेक्स्ट है वहाँ चमकता है, अब यहाँ पर वहाँ चमकता है किसके लिए आ रहा है, स्टार के लिए आ रहा है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि देयर इज ए स्टार इन द स्काई, यानी कि स्काई यानी कि आसमान में एक तारा है, और इसके बाद मैं बोलता हूँ वहाँ चमकता है, तो वहाँ किसके लिए आ रहा है, तारे के लिए आ रहा है, तो इसके लिए मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, इट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट साइंस, और यहाँ कैसा चमक रहा है, तेजी चमक रहा है, ठीक है। तो इट्स यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है कैसी, है ना, यहाँ पर चमकदार तरीके से चमक रहा है या तेजी से चमक रहा है, इसके लिए अपन बोलेंगे ब्राइटली, ठीक है। लेकिन यदि वहाँ पर केवल इतना आता कि वहाँ चमकता है तो हम बोलेंगे इट साइंस। तो यहाँ पर हिंदी की सेंटेंस में गड़बड़ है, तो यहाँ पर बनना चाहिए केवल इट साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण अपने दोस्तों की मदद करता है, अरुण अपने दोस्तों की मदद करता है, इसको बोलेंगे हम अरुण हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, अरुण हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। ऑलराइट, चलिए शेर गुफा में सोता है, तो द लायन स्लीप्स इन द डेन, द लायन स्लीप्स इन द डेन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे द गार्डन ब्लूम्स विथ फ्लावर्स, है ना। यानी कि इसको अपन एक तरीके से और बना सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बगीचे में फूल खिलते हैं, लेकिन खिलने का काम कौन कर रहे हैं, यानी कि फ्लावर्स कर रहे हैं। तो इसको हम ये बना सकते हैं कि फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन। मेरे ख्याल से यही ज़्यादा करेक्ट बनेगा, यानी कि ये बनना चाहिए, यानी कि फ्लावर्स FLOWERS द फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, ये इसका ज़्यादा करेक्ट रहेगा, इन द गार्डन, ठीक है। तो इसका करेक्ट बनना चाहिए फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, ये ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, इसका बनेगा आई राइट पोएम्स, क्या बनना चाहिए, आई राइट पोएम्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, हम अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, ठीक है। अब मिलने जाते हैं या उनके पास जाते हैं, बात एक ही है, सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए। तो वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाते हैं, इसका मतलब मिलने भी जाते हैं, ठीक है। तो वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट है, तुम तस्वीरें बनाते हो, तुम तस्वीरें बनाते हो को बोलेंगे यू पेंट पिक्चर्स, क्या बोलोगे, यू पेंट पिक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, वे घर बनाते हैं, वे घर बनाते हैं को बोलेंगे हम दे बिल्ड हाउसेस, क्या बनाएंगे, दे बिल्ड हाउसेस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वहाँ नई चीज़ें सीखता है, वहाँ नई चीज़ें सीखता को बोलेंगे ही लर्न्स न्यू थिंग्स, क्या बोलेंगे, ही लर्न्स न्यू थिंग्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, वहाँ पौधों को पानी देती है,
वहाँ पौधों को पानी देती है बोलेंगे हम सी वाटर्स द प्लांट्स। क्या बोलेंगे? सी वाटर्स द प्लांट्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तेज़ी से बढ़ता है, यहाँ तेज़ी से बढ़ता बोलेंगे इट ग्रोज फास्ट। क्या बोलेंगे? इट ग्रोज फास्ट। नेक्स्ट है, अरुण कॉमिक्स पढ़ता है, अरुण कॉमिक्स पढ़ता बोलेंगे अरुण रीड्स कॉमिक्स। अरुण रीड्स कॉमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर खाने के लिए शिकार करता है। तो द लायन हंट्स फॉर फूड। खाने के लिए यानी कि भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए शिकार करता है, ये लिखेंगे हम। खाने का मतलब ये कि खाने के लिए भोजन होगा। तो द लायन हंट्स फॉर फूड। नेक्स्ट देखते हैं, बगीचा तितलियों को आकर्षित करता है। तो बनेगा द गार्डन अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज। क्या बनेगा? द गार्डन अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज। क्लियर है? ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, मुझे चॉकलेट पसंद है। तो हमारा बनेगा आई लव चॉकलेट। आई लव चॉकलेट। ठीक है, आई लव चॉकलेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, हम बैठक में शामिल होते हैं। हम बैठक में शामिल होते हैं तो इसको बोलेंगे हम वी अटेंड द मीटिंग। ऑलराइट, वी अटेंड द मीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना कमरा साफ करते हो। तुम अपना कमरा साफ करते हो, इसको बोलेंगे यू क्लीन योर रूम। यू क्लीन योर रूम। ठीक है। नेक्स्ट है, वे किराने का सामान खरीदते हैं। तो हम बनाएंगे दे बाय ग्रोसरीज। दे बाय ग्रोसरीज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वहाँ गिटार बजाता है। वहाँ गिटार बजाता है तो इसका बनेगा ही प्लेज द गिटार। ही प्लेज द गिटार। नेक्स्ट है, वहाँ टोपी पहनती है। वहाँ टोपी पहनती है को बोलेंगे सी वियर्स अ हैट। सी वियर्स अ हैट। वहाँ ऊंचा कूदता है। वहाँ ऊंचा कूदता को बोलेंगे इट जम्प्स हाई। इट जम्प्स हाई। अब यहाँ पर लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यदि हम किसी को बोल देते हैं, यानी कि फिर से हम बोल सकते हैं लायन को, है ना, LION। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर एक लायन है और वहाँ ऊंचा कूदता है, तो देयर इज ए लायन, है ना, और इट जम्प्स हाई। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अरुण पहेलियाँ सुलझाता है। तो अरुण पहेलियाँ सुलझाता को बोलेंगे अरुण सॉल्व्स पजल्स। अरुण सॉल्व्स पजल्स। अब यहाँ पर आ रहा है पहेलियाँ, पहेलियों को बोलेंगे अपन पजल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है, तो द लायन रूल्स द जंगल। इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं कि द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये बना सकते हैं। लेकिन इसको अपन ये बोल सकते हैं कि शेर जो होता है वह जंगल पर राज करता है, तो ये इसका ज़्यादा सिस्टमेटिक और अच्छा बनेगा। तो इसको बनना चाहिए द लायन रूल्स द जंगल, यानी कि शेर जो होता है वहाँ जंगल पर राज करता है, यानी कि शेर जंगल का राजा है। इसका करेक्ट और अच्छा ये बनना चाहिए कि द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बगीचा धूप में चमकता है। तो द गार्डन शाइन्स इन द सन, है ना। अब यहाँ पर सन का मतलब सूर्य नहीं है, सन का मतलब यहाँ पर धूप से लिया गया है। ठीक है। तो द गार्डन शाइन्स इन द सन। ठीक है। मुझे गाना पसंद है ना, गाना मतलब गाना पसंद है, तो आई लाइक टू सिंग। आई लाइक टू सिंग। ठीक है। हम पियानो बजाते हैं। हम पियानो बजाते को बोलेंगे वी प्ले द पियानो। क्या बोलेंगे? वी प्ले द पियानो। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम नाश्ता करते हो। तुम नाश्ता करते हो को बोलेंगे यू ईट ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? यू ईट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, वे चिड़ियाघर जाते हैं। वे चिड़ियाघर जाते हैं को बोलेंगे दे विजिट द जू। दे विजिट द जू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह अपने कुत्ते से प्यार करता है। वह अपने कुत्ते से प्यार करता है को बोलेंगे ही लव्स हिज डॉग। ही लव्स हिज डॉग। वहाँ उपन्यास पढ़ती है। वहाँ उपन्यास पढ़ती बोलेंगे सी रीड्स नॉवेल्स। सी रीड्स नॉवेल्स। ठीक है। चलिए, यदि मैं ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना। ठीक है। वहाँ आकाश में उड़ता है। वहाँ आकाश में उड़ता है, तो यहाँ पर जो फिर से ईट आ रहा है, तो यहाँ पर ईट पक्षी के लिए दिया गया है कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में एक मोर है और वहाँ आकाश में उड़ता है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ पीकॉक और इट फ्लाइज इन द स्काई। तो हमारा क्या बना? वहाँ आकाश में उड़ता है, तो क्या बनेगा? इट फ्लाइज इन द स्काई। इट फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है। यहाँ पर ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब बनेगा इट फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरुण कार्टून बनाता है। अरुण कार्टून बनाता है, उसको बोलेंगे अरुण ड्रास कार्टून। क्या बनेगा? अरुण ड्रास कार्टून्स। शेर अपने इलाके की रखवाली करता है, तो बनेगा द लायन गार्ड्स इट्स टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स होता है इलाका, अपनी जगह, अपना रीजन। ठीक है। तो द लायन गार्ड्स इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट है, बगीचे में हरी घास है। बगीचे में हरी घास को बोलेंगे द गार्डन हैज़ ग्रीन ग्रास,
या हम बोल सकते हैं देयर इज ए ग्रीन ग्रास इन द गार्डन, इस तरीके से बना सकते हैं। देयर इज ए ग्रीन ग्रास, नहीं देयर इज ग्रीन ग्रास, ये नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है, तो देयर इज ग्रीन ग्रास इन द गार्डन, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, वेरी सिंपल, आई स्पीक इंग्लिश या आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है हम साथ में नाचते हैं, हम साथ में नाचते हैं, इसको बनाएंगे हम वी डांस टुगेदर, क्या बनाएंगे, वी डांस टुगेदर, ठीक है। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो बोलेंगे यू रीड द बुक, यू रीड द बुक, ठीक है। चलिए, वे शतरंज खेलते हैं, वे शतरंज खेलते हैं को बोलेंगे दे प्ले चेस, दे प्ले चेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ सावधानी से गाड़ी चलाता है, वहाँ सावधानी से गाड़ी चलाता है बोलेंगे ही ड्राइव्स केयरफुली, क्या बनाएंगे, ही ड्राइव्स केयरफुली। नेक्स्ट है वहाँ विज्ञान पढ़ाती है, वहाँ विज्ञान पढ़ाती है बोलेंगे सिटीज साइंस, सिटीज साइंस। नेक्स्ट देखते हैं वह रात में चमकता है, वहाँ रात में चमकता है बोलेंगे इट ग्लोव्स एट नाइट, इट ग्लोव्स एट नाइट। यहाँ पर इट जो है ये फिर से है ना नॉन लिविंग के लिए, किसी जानवर के लिए लिया गया है, ठीक है। यदि मैं डायमंड बोल सकता हूँ तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ रात में चमकता है, ठीक है, तो इट ग्लोव्स एट नाइट, ठीक है। ग्लोव्स भी यहाँ पर हम साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट साइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में अरुण खिलौनों से खेलता है, अरुण खिलौनों से खेलता है को बोलेंगे अरुण प्लेज विथ टॉयज, अरुण प्लेज विथ टॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है शेर जंगल में घूमता है, शेर जंगल में घूमता है बोलेंगे द लायन रोम्स द जंगल, द लायन रोम्स है द जंगल, रोम्स मीन्स घूमना, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं वंडर भी बोल सकते हैं, WNDER, तो हम बोल सकते हैं द लायन वंडर्स द जंगल, है ना, इधर उधर घूमना फटकना। नेक्स्ट है बगीचा पक्षियों को आकर्षित करता है, बगीचा पक्षियों को आकर्षित करता है, इसका मतलब ये होगा द गार्डन अट्रैक्ट्स बर्ड्स, या द गार्डन अट्रैक्ट्स द बर्ड्स, द बर्ड्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, तो इसका बोलेंगे आई राइट स्टोरीज, आई राइट स्टोरीज। हम रात का खाना बनाते हैं, हम रात का खाना बनाते हैं बोलेंगे वी कुक डिनर, वी कुक डिनर। नेक्स्ट है तुम फिल्मों का आनंद लेते हो, तुम फिल्मों का आनंद लेते हो बोलेंगे हम यू एंजॉय मूवीज, यू एंजॉय मूवीज। नेक्स्ट है वे त्योहार मनाते हैं, वे त्योहार मनाते हैं को बोलेंगे दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। नेक्स्ट है उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे आइसक्रीम पसंद है को बोलेंगे हम ही लाइक्स आइसक्रीम, क्या बोलेंगे, ही लाइक्स आइसक्रीम। नेक्स्ट है वह खूबसूरती से नाचती है, यानी कि खूबसूरती से नाचती है, हम ये बोल सकते हैं वो बहुत अच्छा नाचती है, ठीक है, बहुत सुंदर नाचती है, ये बोल सकते हैं। तो सी डांसेस ब्यूटीफुली, सी डांसेस ब्यूटीफुली, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है बोलेंगे इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, या हम ये बोल सकते हैं इट फील्स गुड, या हम ये भी बोल सकते हैं इट सीम्स गुड, या हम ये भी बोल सकते हैं इट अपीयर्स गुड, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अरुण दीवार को रंगता है, तो अरुण आएगा अरुण पेंट्स द वॉल, क्या बनेगा, अरुण पेंट्स द वॉल। शेर रात में शिकार करता है, शेर रात में शिकार करता है, इसका बनाएंगे हम द लायन हंट्स इन द नाइट, द लायन हंट्स इन द नाइट, ठीक है। नेक्स्ट है बगीचा ताज़ा खुशबू देता है, तो द गार्डन स्मेल्स फ्रेश, द गार्डन स्मेल्स फ्रेश। मैं घर साफ करता हूँ तो बनेगा आई क्लीन द हाउस, आई क्लीन द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है हम कुकीज़ बनाते हैं, हम कुकीज़ बनाते हैं बोलेंगे वी बेक कुकीज़, वी बेक कुकीज़। तुम कड़ी मेहनत करते हो, तुम कड़ी मेहनत करते हो बोलेंगे यू स्टडी हार्ड, यू स्टडी हार्ड। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं बोलेंगे दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। वह डॉक्टर के पास जाता है ना, वह डॉक्टर के पास जाता है, तो एक तो हम ये बना सकते हैं ही गोज टू द डॉक्टर, या हम बोल सकते हैं ही विजिट्स द डॉक्टर, ही विजिट्स द डॉक्टर। नेक्स्ट है वहाँ बाजार में खरीदारी करता है, तो करती है, लड़की आ रही है, तो सी शॉप्स एट द मार्केट, सी शॉप्स एट द मार्केट। और हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं सी डज शॉपिंग एट द मार्केट, ठीक है, सी डज शॉपिंग एट द मार्केट, ठीक है। यह मुलायम लगता है, तो इट फील्स सॉफ्ट, इट फील्स सॉफ्ट, ये बोल सकते हैं इट सीम्स सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण अपनी डायरी में लिखता है, अरुण अपनी डायरी में लिखता है, तो इसको हम बनाएंगे अरुण राइट्स इन हिज डायरी, अरुण राइट्स इन हिज डायरी, ठीक है। नेक्स्ट है शेर शाम को दहाड़ता है, द लायन रोर्स इन द इवनिंग,
द लायन रोर्स इन द इवनिंग। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस फिर से रिपीट हो रहा है। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, तो द गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स, द गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स, द गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स। ठीक है, दूसरी बात बताऊं, इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं हम कि देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, इस टाइप से बना सकते हैं। मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। हम पार्टी का आनंद लेते हैं, हम पार्टी का आनंद लेते हैं बोलेंगे वी इंजॉय द पार्टी। क्या बोलेंगे? वी इंजॉय द पार्टी। नेक्स्ट है तुम तस्वीरें बनाते हो, तो इसका बनेगा यू ड्रॉ पिक्चर्स, यू ड्रॉ पिक्चर्स। ठीक है, वे साथ खाते हैं, तो इसका बनेगा द ईट टुगेदर। क्या बनेगा? द ईट टुगेदर। नेक्स्ट है वहाँ गाना गाता है, वहाँ गाना गाता है बोलेगा ही सिंग्स ए सॉन्ग। क्या बनेगा? ही सिंग्स अ सॉन्ग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में वहाँ अखबार पढ़ती है, वहाँ अखबार पढ़ती है, तो इसको बनाएंगे हम सी रीड्स द न्यूज़पेपर, सी रीड्स द न्यूज़पेपर। वहाँ बाढ़ के ऊपर से कूदता है, वहाँ बाढ़ के ऊपर से कूदता है, यानी बाउंड्री के ऊपर से कूदता है, इस टाइप से बना हुआ है ये। तो इट जंप्स ओवर द फेंस। अब यहाँ पर इट आया ना, तो इट यहाँ पर जानवर के लिए उपयोग किया गया है। यदि मैं यहाँ पर लिख देता ही इट की जगह पर, इसका मतलब होता है वहाँ लड़का। ठीक है, यदि मैं लिख देता यहाँ पर शी, यानी कि वहाँ लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर किसी जानवर के लिए यूज़ किया गया है, कुत्ते के लिए यूज़ किया गया है कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में कुत्ता है, वहाँ बाढ़ के ऊपर से कुत्ता है, तो आई हैव अ डॉग और इट जम्प्स ओवर द फेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुण अपना कमरा साफ करता है, तो इसका बनेगा अरुण क्लीन्स हिज रूम। क्या बनेगा? अरुण क्लीन्स हिज रूम। ठीक है, नेक्स्ट है शेर छाया में आराम करता है, तो द लायन रेस्ट्स इन द शेड। शेड मीन्स छाया, द लायन रेस्ट इन द शेड। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बगीचे में, वन सेकंड, बगीचे में सब्जियां उगती है, तो द गार्डन ग्रोज वेजिटेबल्स। या इसको हम मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक जब ये रहेगा कि वेजिटेबल्स ग्रो इन द गार्डन। ठीक है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि द वेजिटेबल्स ग्रो इन द गार्डन। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आंसर होना चाहिए द वेजिटेबल्स ग्रो इन द गार्डन। ठीक है, कभी कभी टाइपिस्ट मिस्टेक हो सकती है। तो आज का था हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस के हमने लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए। कल हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करेंगे, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, है ना, वूज, वूम, है ना। इसके बाद में हाउ मेनी, हाउ मच, इस टाइप से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये जो नंबर दिया रखा है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ आप मेरे को कमेंट में ये बता सकते हैं कि वीडियो को और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि इस पर अच्छे सब्सक्राइबर्स हो चुके थे पहले, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक होने की वजह से वो चैनल पूरी तरह से डूब गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में कुछ और बेहतर कर सकूँ और एक मोटिवेशन मेरे को मिल सके कि मैं बड़े से बड़े कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ठीक है, इसके साथ ही आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप किस तरह की डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करेंगे, जहां पर आप इसको पहले ज्वाइन करेंगे और इसके बाद में आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी सेम इसी नेम से है, लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे और अदर सोशल मीडिया चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा रहा और इसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसको पूरा किया जा सकता है, आपके हर एक कमेंट का स्वागत रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस। टिल देन हैव ए नाइस डे।